हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। तो आज की इस क्लास में हम लोग हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग क्या है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि हम अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आपको क्या करना पड़ेगा। यदि बढ़िया से वीडियो को समझते हैं तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लिखे हैं यहाँ पर हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप पिछली कक्षा में समतल आकृतियों के बारे में पढ़े होंगे। समतल आकृतियाँ मीन्स जैसे आपका हो गया वर्ग के बारे में पढ़े होंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़े होंगे, ठीक, आयत के बारे में पढ़े होंगे। मतलब जो भी आकृतियाँ द्विविमीय हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के त्रिभुजों के बारे में भी पढ़े हैं, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इन सब के बारे में इनका परिमाप कैसे फाइंड करते हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, इसका अध्ययन आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को त्रिभुज से। किससे स्टार्ट करते हैं? त्रिभुज से। और हमने भी कई बार आपके बीच में वीडियो बनाया है, एक पॉलीगॉन का बनाया है, उसमें भी हमने बताया त्रिभुज के बारे में, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज से। तो जैसे ही आप त्रिभुज का नाम सुनते हैं, त्रिभुज, तो त्रिभुज मीन्स आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ बेस की बातें देखिए। त्रिभुज का नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसका संधि विच्छेद होता है त्रिधन भुज। क्या होता है? त्रिधन भुज। त्रि का आशय क्या है यहाँ पर? त्रि का आशय है आपका 3 से। क्या है आपका? 3 से। आप भुज का जो आशय है ये होता है भुजा से, ठीक। तो आप यहाँ से परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं कि समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति, समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अगर बात करें कि इस त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। देखिए हम त्रिभुज का नाम दे दिए कि जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में। तो त्रिभुज आपका जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं? तो पहला बात आप ये देख रहे हैं कि त्रिभुज में है ए बी सी क्या है? शीर्ष है। ए बी सी क्या है? शीर्ष है, ठीक। तो कोई पूछेगा कि त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि त्रिभुज में 3 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन? ए बी सी, या फिर जो भी आप नाम रखे हैं पी क्यू आर, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं इसका। शीर्ष क्या होता है? जैसे आधार मानेंगे ए बी तो इसके लिए शीर्ष क्या हो जाएगा? सी। जब आधार मानेंगे बी सी तो शीर्ष क्या हो जाएगा? ए। जब आधार मानेंगे ए सी तो शीर्ष क्या हो जाएगा? बी। शीर्ष मतलब चोटी, ठीक। अगला इसमें देखिए, और इस त्रिभुज में आप क्या देख पा रहे हैं? इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि 3 शीर्ष हैं, तो त्रिभुज में 3 क्या है? रेखाखंड हैं। त्रिभुज में क्या है? 3 रेखाखंड है। कौन कौन से रेखाखंड हैं? तो देखिए ये आपका पहली रेखाखंड ए बी, ठीक। दूसरी रेखाखंड क्या है? बी सी। और तीसरी रेखाखंड क्या है? ए सी, ठीक। ए बी सी और ए सी। रेखाखंड को दर्शा सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 बातें देख लिए कि त्रिभुज में पहली बात क्या है कि इसमें 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा क्या है कि त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। तीसरी बात आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? तो तीसरा क्वालिटी होता है त्रिभुज का कि इसमें 3 क्या होते हैं?
कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस फिगर में आपका कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि त्रिभुज क्या होता है। समतल पर तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं, त्रिभुज में तीन क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस त्रिभुज में तो हमें पढ़ना क्या है? क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप ध्यान से समझिए कि जो त्रिभुज की सीमाएं हैं, इसे हम सीमा बोल सकते हैं। त्रिभुज की जो सीमाएं हैं, इसके अंदर का जो क्या है? स्थित जो भाग है, अंदर का जो भाग है, इसे ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। जो ये अंदर का भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं अंतः भाग। क्या बोलते हैं? अंतः भाग। ठीक, और जो बाहर का भाग है हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं वाह्य भाग। तो त्रिभुज के क्या होता है? जो परिसीमा इसकी होती है, उसके अंदर का जो भी भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये क्या है? जो भी ये अंदर का ये एरिया है, यही त्रिभुज का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ठीक, तो जो भी हमारा त्रिभुज का रेखाखंड है, उसके अंदर का जो भी भाग है, जितना वो कवर किया है, वही क्या कहलाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर बात करें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यूनिट जो होता है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, इसकी बात करें तो ये होता है वर्ग इकाई। इसको हम किसमें मापते हैं? वर्ग इकाई में। यदि मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज का जो भुजा है वह मीटर में है, ठीक, तो जो हमारा आंसर आएगा वो वर्ग मीटर में आएगा। यदि सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी में आएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। आगे देखिए, तो ये था त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज के यदि हम वर्गीकरण करें, तो त्रिभुज के वर्गीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट त्रिभुज के बारे में तो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि जब त्रिभुज का हम वर्गीकरण करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था? त्रिभुज। और त्रिभुज का जब हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, तो कितने भाग में? तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण होता है, ये दो आधार पर होता है। पहला क्या होता है आपका? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है आपका कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। पहला होता है आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर अगर बात करें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा आपका होता है क्या? दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये किसके आधार पर होता है? भुजाओं के आधार पर। तो हमें तीनों के बारे में पढ़ना है। इस प्रश्नावली में समबाहु त्रिभुज के बारे में भी पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी पढ़ना है, और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में भी स्टडी करना है इस चैप्टर में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपसे यदि कोई पूछ देता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए सम मीन्स क्या होता है? बराबर, और बाहु मीन्स भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, ये आपका त्रिभुज बन गया। ठीक,
और यदि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं कि दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर है, तो एक भुजा 4 मीटर है तो सब भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। मतलब समबाहु का मतलब ये होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला देखिए, अगला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, कोई भी दो भुजा ये जैसे आपस में बराबर हो सकती है या फिर यह इसके बराबर हो सकती है, और तीसरी भुजा क्या होगी आपकी, अलग होगी। मान लेते हैं कि यह ए है तो ये भी क्या होगा, ए, तो ये कितना हो जाएगा, बी। तो जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाओं आपस में असमान हो। जैसे हम कहते हैं कि यह ए है तो ये क्या होगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो यदि तीनों भुजाएं क्या हैं, विषम है, अलग अलग है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस चैप्टर में तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो आप परिभाषा इसका याद कर सकते हैं। यहाँ से इसके नाम से ही इसका परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। ठीक, सम मतलब बराबर, सभी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि माने दो, दो भुजा बराबर है तो क्या, समद्विबाहु। और विषम बिल्कुल अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अगर बात करें हम कोणों के आधार पर, बात यदि हम आपसे करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर आप देखिए कि जो कोण होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब कोण के आधार पर बात करें कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज देखिए, ऐसा त्रिभुज जैसे कोई त्रिभुज ले लीजिए जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं आप, कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, और बात करें अधिक कोण त्रिभुज का, तो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, अर्थात 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर इस थीटा का मान 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। अब बात करें कि त्रिभुज चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे आपका न्यून कोण हो, लेकिन सबके जो अंतःकोण होते हैं उसका जो योगफल है, जो अंतःकोण होते हैं इनका जो योग है वो कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम कहेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो हमने कहा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक, और जो कोण के आधार पर है, तो कोण के आधार पर हमें पढ़ना है केवल किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कि पढ़ना है आपको समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज अभी हमने आपको दिखाया फिगर बना के कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो,
उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, ठीक। और समकोण जो त्रिभुज होता है उसको क्या करते हैं, उसका एरिया फाइंड करने के लिए आधार और ऊंचाई को लेकर सूत्र का सीधा प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी आपको बता दें, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी और सी, ठीक। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ए ऊंचाई है, ये क्या है हमारा ऊंचाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक। और ये हमारा है 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यदि पूछ देता है कि हमें बताइए, आप एरिया बताइए कि नहीं इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज, लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या है आपका, ऊंचाई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, कभी भी आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग करके सीधा इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1 मिनट, जो यहाँ पर हम लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं समकोण है, ठीक ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण हम फिगर बनाए हैं तो लिखे नहीं है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, समकोण त्रिभुज से आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस आपका जो प्रमेय है ये क्या होता है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है, देखिए ये लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस प्रमेय, ये किस पे लागू होता है, तो ये लागू होता है आपका समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर लागू कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी, आप क्लास 7th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोण, ठीक। और जो ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है तो उसे तो आधार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक। तो आधार, लंब और कोण। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ये क्या होता है, ये इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। और इसमें आपको जब पाइथागोरस प्रमेय का यदि हम बताएं तो आप कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में जो कोण का वर्ग है यह आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो हमारा कोण है, क्या है आपका कोण, कोण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आप चाहें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखें, या फिर आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखें। दोनों कंडीशन में आपकी बात सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़े हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक। जब संख्या हमारी धनात्मक रहती है तो योग पर क्रम विनिमय का प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमय का प्रगुण मीन्स आप जैसे बताए थे आपको कि 2 + 3 लिखेंगे तो भी 5 आएगा, और 3 + 2 लिखेंगे तो भी
5 आएगा। तो यहाँ से आप कर्ण का स्क्वायर बराबर चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखिए, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखिए। ठीक, ये कहाँ लागू होता है? सिर्फ ओनली ये लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समकोण त्रिभुज से बिल्कुल याद कर लीजिए, जिसका हम लोग अध्ययन प्रश्नावली स्टार्ट जब होगी तो उसमें हम लोग करेंगे। ठीक, पहला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और दूसरा समकोण त्रिभुज का में पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर भुजाओं के आधार पर, हमने कहा था कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और तीनों त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला हमने क्या लिखा था? तो उसमें हमने पहला लिखा था आपको समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा था? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर जो पहला प्रकार लिखा था उसको हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में पढ़ना क्या है आपको? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में हमें यहाँ से प्रश्न आएगा कि इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सभी त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल तो हीरोन फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। ठीक, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका जो ऊंचाई है उसको कैसे फाइंड करते हैं, समबाहु त्रिभुज में उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसके एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं? प्रूव कर लेते हैं। ठीक, और साथ में प्रूव करके इसको आप भी हमारे साथ क्या करिए? याद करिए। देखिए कैसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने आपको बताया कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नाम लिख सकते हैं इसका ABC, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की ए भुजा जो है आपका ए दिया है, क्या ये भुजा है आपका? ये भुजा आपका है ए। ठीक, तो ये भुजा कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ई। ठीक, ये आपका क्या है? लंबाई है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है? आपस में लंबाई में समान होता है, और इसके जो प्रत्येक कोण हैं, प्रत्येक कोण क्या होते हैं? वो कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। ठीक, समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक कोण है उसकी माप कितने होती है? 60 डिग्री की। ठीक, क्योंकि आप थियरम पढ़े हैं, नहीं तो यदि नहीं पढ़े होंगे तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे, इस क्लास 9th में, कि यदि भुजाएं त्रिभुज की समान है तो सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे त्रिभुज की जो सर्वांग समता की कसौटी है, समरूप त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि जो भुजाएं समान होती हैं त्रिभुज की तो उसके सामने के भी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो जब यह भुजा आपस में बराबर है दोनों, तो यह कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब यह दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी तो यह दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? कितने अंश के होते हैं? तो 60 अंश के होते हैं। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसका एरिया। ठीक, एरिया और ऊंचाई इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम मानेंगे, हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मानते हैं। तो मानेंगे कि माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, जिसकी भुजा क्या है? ए है। ठीक, अब क्या करेंगे?
अब हमें कुछ रचना करना है, तो हम इसको लिखेंगे अब ए डी। ठीक, अब क्या करेंगे, ए डी। यहाँ पर हम इससे लंब डालेंगे, जैसे ए डी, किसी से आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या करना है, लंब खींचना है। ठीक, यहाँ से आपको रचना बनाना है, तो आप यहाँ से सी से भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, और या फिर आप बी से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं, या फिर ए से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं। तो हम ए डी लिखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब डाल दिए। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं डी। क्या लिख देते हैं, डी। आप देखिए, अब इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया डी। अब क्या हुआ, अब यहाँ से हम कहेंगे कि जब हमने ए डी को क्या किया, जो ए डी है, ए डी पर लंब हमने क्या किया, ए डी लंब खींचा किस पे, बी सी पर। ए डी क्या है, लंब है बी सी पर। ठीक, तो हमने क्या किया, रचना किया है, तो खींचा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तब ए डी कामा बी सी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, भाजित करता है, आप पढ़े होंगे समद्विभाजित क्यों करेगा, समद्विभाजित क्यों करेगा, तो आप पढ़े होंगे कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ठीक, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, या फिर आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, जो शीर्ष लंब होता है, यह क्या करता है, इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, वो त्रिभुज की क्या होती है, माध्यिका होती है, और त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को बराबर त्रिभुज की जो भुजा होती है उसको बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या, माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। ठीक, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर होता है आपका माध्यिका। अब देखिए यहाँ से अब क्या लिखेंगे, जब हमने इसको क्या किया, लंब डाला, तो यह सामने वाली भुजा को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो यह पूरा डिस्टेंस था ए, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक a/2, ये भी क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि बराबर भागों में बांट दिया ना। तो लिख सकते हैं कि बी डी, यहाँ से आपको मिलेगा बी डी, यहाँ पर बी डी, ए डी, यहाँ पर हमारा मिलेगा कि यहाँ से डी सी, क्या मिलेगा, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा बी डी। ठीक, क्या हो जाएगा, बी डी बराबर लिख सकते हैं इसको ए बटा कितना, 2। ठीक, ये क्या मिला हमें, यहाँ पर मिला क्या, डी सी बराबर बी डी बराबर a/2। ठीक, यह जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में हमें क्या मिलेगा, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ देखिए कि ये क्या किया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी इसमें सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी यहाँ पर ए बी सी नहीं होगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका ए बी
डी है, चाहे आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, चाहे ए डी सी लीजिए चाहे ए बी डी लीजिए, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी। हम पूरे त्रिभुज का नाम ले लिए थे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए, ये शीर्ष लंब है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज में से किसी को आप ले सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। सामने हम लिखे भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इस त्रिभुज में देखिए कि कोण हमारा क्या है। इस त्रिभुज में देखिए हमने क्या लिया था, ए डी सी, तो कोण हमारा क्या है? ए सी। कोण क्या है हमारा? ए सी। ठीक, तो लिखेंगे कोण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर। इसके बाद लंब क्या है? तो लंब हमारा ए डी है, ए डी का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आधार क्या है? तो आप यहाँ देखिए आधार हमारा है, हम इसी को लिया ना, ए डी सी, तो ये क्या हो जाएगा? डी सी। आधार क्या हो जाएगा? डी सी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो ए सी का मान कितना है आपका? तो ए सी का मान दिया है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी का मान कितना है? तो ए डी का मान हमें नहीं पता, ये ऊंचाई है, ये हमको नहीं दिया है, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का मान कितना है? तो डी सी की बात करें तो आपको डी सी दिया है a/2, कितना दिया है? a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? तो लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 4। ठीक, ये प्लस है तो इधर अगर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर जैसे ए डी स्क्वायर था तो ए डी क्या था? ए स्क्वायर बराबर हमारा ए डी स्क्वायर और प्लस a/2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना? a/4 बराबर ए बी स्क्वायर। तो आप चाहे इसको बराबर को इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात सेम है। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख दिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कितना? 4। तो यहाँ से कहेंगे कि हमें ए डी बराबर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से देखिए आपको ए डी बराबर मिल जाएगा, ए डी बराबर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ये पूरा करिए 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना? 4। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट 3a स्क्वायर बटा कितना? 4। ठीक, और जब 4 जो है अंडर रूट 4 का मान कितना आता है? तो अंडर रूट 4 का मान आता है आपका कितना? 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बटा कितना? 4। यहाँ से चाहेंगे तो 4 का वर्ग 2 आ जाएगा। ठीक, और ए स्क्वायर जो है इसका भी हमें वर्ग निकाल लेना चाहिए था, चूँकि नहीं निकाल पाए तो हम लिख देना है यहाँ पर कि ए डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बटा कितना? 2 आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ए। तो ये हमारा क्या हो गया? ए इसका हो गया ऊंचाई अर्थात लंब। तो यहाँ से हमारा फार्मूला मिल गया किसका? लंब का। ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? ए डी बराबर अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो यहाँ से आप ऊंचाई का फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम यहीं पर फाइंड कर देते हैं आपका एरिया। किसकी एरिया? समबाहु त्रिभुज की एरिया
कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए लिखेंगे समबाहु त्रिभुज था, तो चूँकि ये हमें क्या है, हमें ऊंचाई पता चल गया, तो हम कहेंगे कि चूँकि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू ए। ठीक, ये हमने बताया ना। तो जब इसकी ऊंचाई ये होती है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा कितना माने थे हम, तो आधार इसका हम माने थे, यहाँ पर देखिए आधार कितना है इसका, समबाहु त्रिभुज का ए माने थे ना, तो हम कहेंगे ए। आधार कितना है, ए। और देखिए इसका जो ऊंचाई है अभी कितना आया है हमारा, √3/2 इंटू ए। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 अपान कितना 4, और ये क्या हो जाएगा, गुणा करिए, ए गुणे ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हुआ, फार्मूला आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, यह है आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगला देखिए, इसमें अगला हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के भी क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, उसका भी फार्मूला देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगला है समबाहु त्रिभुज, हमने फाइंड कर दिया है। अगला हम फाइंड करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा है आपका बी, ये भी भुजा है आपका बी, और ये भुजा है आपका ए। ठीक, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए नामकरण कर सकते हैं इसका, ए बी और सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला प्राप्त करने के लिए, इसकी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इस पर कुछ रचना करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने पीछे बताया था आपसे कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से आप सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें आपको लंब कहाँ से डालना है, जो भुजाएं हमारी समान हैं उसी के शीर्ष से आप लंब डालेंगे। जैसे यह दोनों भुजाएं समान है तो यहीं से आप लंब डालेंगे, आप यहाँ से लंब नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि यह दोनों भुजाएं क्या है, आपस में इस बराबर नहीं है, यह ए है तो यह बी है। तो एक बात ध्यान देना कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें क्या होता है, समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट मान सकते हैं। चलिए हमने डी लिख दिए यहाँ पर। तो अब जब यहाँ पर हमने डी लिख दिया तो अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसमें बराबर भुजाओं के जब उभयनिष्ठ शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तो यह क्या करता है, इस भुजा को बराबर भागों में बांट देता है, a/2। ये भी क्या हो जाएगा, a/2। ठीक, अब यहाँ से
क्या करेंगे हम, लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि माना समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका आधार ए तथा बराबर भुजाएं क्या है, बी, बराबर भुजाएं बी है। इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमने रचना क्या किया है, तो अब रचना हमने किया है एडी, क्या है, लंब किस पे, एडी लंब किस पे है, बीसी पर। ठीक, तब जो हमारी भुजा क्या है, जो एडी है, ये भुजा बीसी को क्या करेगा, को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित ठीक करता है क्यों, तो अभी हमने आपको बताया, आप लिख सकते हैं क्यों करता है समद्विभाजित। तो चूंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब क्या करता है, डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके जो हमारी भुजाएं समान हैं, इनके उभयनिष्ठ शीर्ष से डाला गया जो लंब है, ये आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, अब देखिए, अभी आपने पढ़ा, अब इसमें से किसी भी त्रिभुज को आप ले सकते हैं, किसी भी, चाहे इसे चाहे इसे। और क्योंकि हमने आपको बताया है अभी कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, पता रहती हैं, तीसरी भुजा पता करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो चाहे इसको लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो जो समकोण त्रिभुज हमारा है ए डी सी, देखिए समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, ए डी सी, इसमें आधार क्या है, a/2, कोण क्या है, b, और हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा है ई डी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि कोण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कोण कितना है हमारा, b। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा b का वर्ग, लंब कितना है, ई डी, ये हो गया आपका ई डी का स्क्वायर। ठीक, प्लस ये हमारा आधार कितना है, तो आधार हमारा दिया है a/2, इसका हो गया स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा कितना,
2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर क्या है AD का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 4B स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और बटा में कितना ये हमारा हो गया 4। AD है स्क्वायर जब इधर लेकर आएंगे तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में। किस में लिख देंगे अंडर रूट, क्योंकि वर्ग था तो करड़ी हटेगी तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, तो हमारा AD बराबर हो सकता है अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4 का मान कितना होता है तो ये होता है 2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई हो गया तो समबाहु त्रिभुज का। ठीक, इस यहाँ से इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जब आपसे ऊंचाई पूछे तो आप क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। अब देखिए इसके यदि आपसे पूछ दे कि नहीं आप फाइंड करिए क्या एरिया, क्या फाइंड करिए एरिया फाइंड करिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, देखिए लिखेंगे यहाँ पर इसलिए जब ऊंचाई हमको मिल गया तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए जैसे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, अब पूरे में आधार जब पूरा लेंगे तो एरिया पूरे की आएगी। आधार केवल यहाँ से मतलब BD का लेते हैं तो एरिया कितने की आएगी ABD की। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में क्या है आधार आपका कितना दिया है तो आधार दिया है आपका, यहाँ से लिखिए 1/2 गुणे आधार कितना है A। ऊंचाई कितना आया है तो ऊंचाई हमारा आया था यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितना है AD है ना, तो AD का हम मान रख दें चाहे यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे A और ऊंचाई हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटा में कितना 2। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या देखिए A अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये क्या है वर्ग इकाई। क्या है वर्ग इकाई, मतलब कि ये उसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप बिल्कुल रटिए नहीं, यदि कोई प्रूव करने के लिए कहता है तो आप यहाँ से इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें पढ़ना क्या है, ये था इसका फार्मूला कि समद्विबाहु त्रिभुज का कैसे फाइंड करते हैं, एरिया समबाहु का कैसे फाइंड करते हैं। अब हम हीरोन फार्मूला के पास चलते हैं। ठीक, तो हीरोन फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप देखिए इसे त्रिभुज का आपने पढ़ा एरिया, क्या पढ़ा अभी आपने पढ़ा था एरिया। अब एरिया के बाद अब ये देखिए कि जैसे हमें किसी भी त्रिभुज पर हमें फाइंड करना है कि नहीं, कंडीशन दे दिया कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज है या फिर जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आप उसके जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का उससे आप उसका क्षेत्रफल मत फाइंड करिए, ठीक ना, उससे उसका क्षेत्रफल आपको नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला का यूज करने के लिए कोई भी त्रिभुज है, चाहे आपका समबाहु है विषमबाहु है, चाहे कोई भी त्रिभुज है, सबसे पहले दिए गए त्रिभुज को आपको फाइंड क्या करना है, उस त्रिभुज में आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपको फाइंड करना है। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है इसको हम दर्शाते किससे हैं, यश से। किससे दर्शाते हैं, यश से। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब क्या है, आप परिमाप जानते हैं, परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है,
तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ के 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। मान लेते हैं कि कोई हमारा त्रिभुज है, उसकी भुजा दिया है क्या, ABC है, तो हम क्या करेंगे, A + B + C बटा क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, अर्ध परिमाप। क्या हो गया, अर्ध परिमाप। ठीक, तो हीरोन का फार्मूला दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अर्ध परिमाप फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको साइड दिया है, साइड आपकी इसकी अलग अलग दिए हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर आपका दिया है ये आपका B, ये आपका C। ठीक, तो अर्ध परिमाप कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। अर्ध परिमाप को दर्शाते कैसे हैं, यस से। परिमाप पूछेगा तो परिमाप बताने के लिए, यदि परिमाप पूछ देता है आपसे कि नहीं परिमाप बताइए त्रिभुज का, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को केवल जोड़ दीजिए। ठीक, परिमाप के लिए सभी भुजाओं को क्या करिए, जोड़ दीजिए, और अर्ध परिमाप के लिए जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक, अब यहीं से हमारा स्टार्ट क्या होगा, हीरोन सूत्र। क्या होगा, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र को जानते हैं कि हीरोन ने त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र दिया था, जिसे हीरोन का सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हीरोन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया था, त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं पर आधारित एक बहुत ईजी, मतलब इस फार्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो जो इसका सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। ठीक, तो आप ये जानिए कि जो हीरोन थे वो क्या थे, एक गणितज्ञ थे। इन्होंने बहुत लोकप्रिय सूत्र दिया था भुजाओं पर, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यही हमारा त्रिभुज है, ये है आपका AB और क्या है आपका C, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इन्होंने क्या बताया था, मान लेते हैं कि इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √ यस ब्रैकेट में यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। ठीक, मतलब कि पहले अर्ध परिमाप फाइंड करिए और अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को क्या करिए, घटा दीजिए क्रमशः। यही क्या था, हीरोन का सूत्र था। ठीक, तो हीरोन का सूत्र किसने दिया था, हीरोन नामक गणितज्ञ ने, जो क्या है √ यस ब्रैकेट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। ठीक, इसकी सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से उसको याद करके लगा सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। तो यहाँ से बात पुनः देख लीजिए, हमने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया। तो आज की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया किसके बारे में, हीरोन के सूत्र के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे इसको सत्यापित करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ देखिए यहाँ पर 4 बिंदी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ये आपका 4 बिंदी हम समानुपात का नहीं लगाए हैं, यहाँ पर हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था चूंकि, तो हम वहाँ पर इसलिए लिख दिए थे। यहाँ पर तो 3 ही बिंदी रहेगा। ठीक, ये आपका इससे मत समझना कि वो समानुपात है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आज का रहा यह हीरोन का सूत्र, जो हम लोग का चैप्टर है, इसका ये था इंट्रोडक्शन। इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।